नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कॉर्नर। और मैं हूँ शोमा। घर को संभालना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन समय के साथ साथ और अपने एक्सपीरियंस से हम घर संभालना सीख ही लेते हैं। तो मैं आज वही सब टिप्स और मेरे एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो बने रहिए एंड तक और चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ एक DIY ऑर्गेनाइज़र। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक एल्युमिनियम का हैंगर। तो अब मैं इस हैंगर को इस तरह से दोनों तरफ से मोड़ दूँगी। तो ये क्योंकि एल्युमिनियम का है तो इसे मोड़ना बहुत इजी होता है। तो बेसिकली मैं ये एक वेजिटेबल वेस्ट बास्केट बना रही हूँ। तो आगे जाके आप देखेंगे कि मैं किस तरह से ये यूज़ करती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र बनाना बहुत इजी होता है और इसे यूज़ करने से भी आपके किचन के काउंटर टॉप नीट एंड क्लीन रहेगी। तो इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक की बैग लिया है और इसे दोनों तरफ से फंसा दिया है। और जब भी वेजिटेबल्स आप कट करते हो इसी में आप कट कर लीजिए, तो सारे जो इसके छिलके वगैरह होते हैं ना इसी में जमा हो जाते हैं। जब पैकेट के बिस्किट खोलते हैं तो हम इस तरह की कंटेनर में बिस्किट्स को रखते हैं। तो कुछ दिन तक तो ये बिस्किट्स बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो नीचे वाले बिस्किट्स होते हैं ना उसमें डैम्प हो जाती है। तो ये क्रिस्पी भी नहीं रहती है और बिल्कुल खाने लायक नहीं रहती है। बिस्किट्स को बहुत दिनों तक फ्रेश और क्रिस्पी रखने के लिए आप जब कंटेनर में बिस्किट्स रखते हैं तब आप 1 से 1.5 चम्मच चीनी को छिड़क दीजिए। तो इससे क्या होगी ना, आपकी बिस्किट्स बहुत दिनों तक फ्रेश और क्रिस्पी रहती है। तो इसे छिड़कने के बाद कंटेनर को अच्छी तरह से बंद कर दीजिएगा। तो आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं अपने बिस्किट्स को बहुत दिनों तक फ्रेश रखने के लिए। हल्दी के दाग को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके आप जब कोई कंटेनर में लगातार हल्दी को रखते हो। तो इसे छुड़ाना अब कोई मुश्किल नहीं होगा अगर आप इस टिप को फॉलो करते हो। इसके लिए लेना होगा आपको पानी और उस पर आप डालिए विम लिक्विड। और उसके बाद आप लीजिए एक टिश्यू पेपर, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और उसमें डिप कर दीजिए। आप इस सॉल्यूशन को रख दीजिए 15 से 20 मिनट और उसको अच्छे से हिला हिला कर इस तरह से वॉश कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टिश्यू पेपर में कितना सारा हल्दी को एब्जॉर्व कर लिया है। तो इस तरह से आप कोई भी कंटेनर को इस तरह से वॉश कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा देर तक नहीं रखा था, लेकिन आप जब वॉश करेंगे मेक श्योर कि आप 15 से 20 मिनट उसको ऐसे ही छोड़ दें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। अक्सर हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज होते हैं उसको हम इस तरह के पैकेट में ही रबर बैंड लगा के स्टोर करके रख देते हैं। लेकिन इस तरह से रखने से क्या होता है, अंदर में मॉइस्चर जमने का चांसेस रहता है, जिससे आपके जो आइटम्स होते हैं ना वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसे रखने का सही तरीका होता है कि हम पैकेट को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इससे क्या होता है कि अंदर में मॉइस्चर जमने की भी कोई खतरा नहीं रहता है और ये दिखने में भी नीट एंड क्लीन लगता है और जगह भी कम घेरती है। किचन में गार्बेज बैग को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए मैं यहाँ पर एक DIY ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक प्लास्टिक कंटेनर और एक नाइफ़ को अच्छे से गर्म करके इसे मैं कट कर रही हूँ कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने कंटेनर को कट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर रख दूँगी गार्बेज बैग रोल और इसके जो एंडिंग पार्ट है उसको जहाँ से मैंने कट किया है उसके अंदर से उसको बाहर निकाल दूँगी।
अब आप जब भी इसे यूज़ करना चाहें आप बस पुल आउट कीजिए और यहीं से आप निकाल लीजिए। है ना ये अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र। तो आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको भी सेम इसी तरह से प्रॉब्लम हो रही है कि आपके चाकू से भी आप टमाटर को कट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी भी छुरी से धार चली गई है, तो इसका एक घरेलू उपाय है। आप कोई भी पुराना सा एक सेरामिक की कप ले लीजिए और उसके बैक पोर्शन में इस तरह से धार लगाइए, तो ये बहुत जल्दी धार हो जाता है। बस 3-4 बार आपको इस तरह से घिसने से ही आपकी चाकू फिर से नई बन जाएगी और फिर आप टमाटर को कट करके देख सकते हैं कि आपकी चाकू फिर से धार हो गई है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर कितने आराम से मैंने कट कर लिया है। इस तरह के स्टिकर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू से स्टिक किया हुआ रहता है, तो आप इसे कितनी भी कोशिश कर लें ये थोड़ी बहुत लगी हुई रहती है। तो इसे निकालने के लिए आप एक कैंडल जला लीजिए और इस तरह से आप उसे हीट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इसका जो ग्लू है ना वो गल जाती है और ये बहुत ही आराम से निकल जाती है। और ये जो धुआं देख रहे हैं इसे भी वॉश कर लेने से आराम से ये साफ़ हो जाती है। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने निकाल दिया है। तो आप भी ये टिप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। जब भी हम किचन में मसाला ग्राइंड करते हैं तो उसके छींटे ना कभी कभी मिक्सर ग्राइंडर में भी लग जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, साथ ही साथ इसको साफ़ कर लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो कपड़े जो होते हैं ना वो हाथ के सामने में नहीं रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ठीक है हम बाद में कर लेंगे कह के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अपने अप्लायंसेस को हमेशा नीट एंड क्लीन और शाइनी रखना चाहते हैं तो आप एक कपड़े को हमेशा उसके साथ में ही रख दीजिए। जैसे कि मैंने रखा है, तो मैं जब भी मिक्सर ग्राइंडर में मसाला ग्राइंड करती हूँ मैं साथ ही साथ उसको साफ़ कर लेती हूँ। उसी तरह से हर एक ड्रॉयर में भी आप इस तरह से कपड़े रख दीजिए। जब भी आपको गंदगी नज़र आए बस ड्रॉयर से निकालें और उसको साफ़ कर लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।